सही सर। ठीक है, तो जनरली ये जो जीआरएन होता है, ये जीआरएन यानी क्या? सर जब भी साइट पे मटेरियल रिसीव होगा तो साइट इंजीनियर जीआरएन डालेगा, जैसे कि गुड रिसीव नोट डालेगा। हम्म। तो हमारे डैशबोर्ड में जितने भी तो यानी अभी ये तक जो जीआरएन बनाए। जीआरएन यानी गुड रिसीव्ड हो गया, हमें जो हाँ। भी मटेरियल हमने मंगाया था ये हमारे साइट पे आ गया, यस सर। ठीक है ना? इसके नोट्स यानी जीआरएन, सही है? यस सर। ठीक है, तो ये जो जीआरएन का जो डैशबोर्ड्स होता है वहां पे हमें क्या क्या दिखता है? जीआरएन का नंबर रहता है, जीआरएन डेट रहती है, हमने जब बनाया है उसका जीआरएन डेट, सप्लायर का नाम, पीओ का नाम, डीसी नंबर, डिलीवरी चलन नंबर, सप्लाई स्टेटस, इंस्पेक्शन और ओल्ड कोड अगर रहेगा जीआरएन का वो इधर रहेगा, और यूजर नेम मतलब जिसने भी हमने जीआरएन बनाए उसका नाम। यस, तो जिस टाइम पे हमारे पास में कोई भी एक मटेरियल रिसीव्ड होता है, कोई भी गुड्स रिसीव्ड होता है, तो ये सब कुछ हमारे डैशबोर्ड पे ये तरीके से आता है। तो ये डैशबोर्ड पे दिखने के लिए समझ लो कि ये जीआरएन नंबर है, या कोई भी एक एक मटेरियल, एक पीओ के हिसाब से वो मटेरियल हमारे पास आ गया है। तो ये जो नया जीआरएन आप बनाते कैसे हैं? एक मटेरियल आपके पास पहुंच गया, उसके बाद आपने वो मटेरियल की एंट्री करने के लिए आप ये नए जीआरएन कैसे बनाते हैं? और जब जीआरएन पे हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे ऐड का ऑप्शन, ऐड तो पे क्लिक डैशबोर्ड में ही करेंगे। हमें नीचे चला जाना है और यहाँ पे हाँ। स्क्रॉल करना है लेफ्ट साइड में, ठीक है? हाँ। और यहाँ पे ये बन गया, ये आ गया आपका जीआरएन लॉगिन, सही है? लॉगिन पेज। सही है सर। लॉगिन पेज, यहाँ पे लॉगिन पेज में, ठीक है, तो ये बहुत सारा कुछ फिलअप करना पड़ता है यहाँ पे वापस। तो यहाँ यस। पे जीआरएन जो नंबर होता है ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है नए यस पीओ सर। के लिए। नया एक कोई भी पीओ है, मटेरियल आ गया और नया जीआरएन हमें बनाना है, तो ये ऑटोमेटिक बन जाता है ये नंबर। यस सर। यस, परफेक्ट यहाँ है। पे और वो भी यस। टाइमिंग, बिल्डिंग नेम, प्रोजेक्ट नेम, ये सब कुछ आपको फिलअप करना होता है। अभी यस सर। यहाँ पे जो मुझे एक दिख रहा है कि जो न्यू जीआरएन कैसे बनाते हैं आप? जब हम अलग जीआरएन बनाना है तो अलग अलग सेक्शन में हम इसका डाटा फिल करेंगे, जैसे जीआरएन का डेट, इन हम्म, टाइमिंग, जीआरएन टाइमिंग। फिर हमें सप्लायर, जो भी सप्लायर हमने पीओ में बनाया था उसका, हम्म, वो पीओ हमें सिलेक्ट करेंगे। फिर जिस भी गोडाउन में हमने मटेरियल आया है, मटेरियल रिसीव हुआ है, उस गोडाउन का नाम या साइट, उसका चलन, मतलब जो भी चलन नंबर है, कौन सा जो भी चलन नंबर है वो डालेंगे, फिर ओके करेंगे। फिर हमारे स्टोर कीपर का नाम, डीसी डेट, यहाँ पे रिवर्सल नंबर, इंजीनियर जो भी हमने सिलेक्ट किया है, और जब हमारे पास गुड मतलब मटेरियल रिसीव हुआ उसका टाइमिंग यस, यहाँ पे इन सिलेक्ट टाइमिंग, करेंगे, इन टाइमिंग। व्हीकल का व्हीकल जो नंबर, जो भी नंबर रहेगा वो डालेंगे। फिर आएंगे मटेरियल डिटेल्स में। ठीक है, परफेक्ट है। हम्म। आपने मुझे ये क्रिएट फिलअप करते टाइम ये भी दिखाया ऊपर कि यार ये जो सेक्शन है, जीआरएन डिटेल्स, मटेरियल डिटेल्स, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल डिटेल्स, डिटेल्स एंड व्हीकल डिटेल्स, ये सब कुछ एक जीआरएन क्रिएट करने के टाइम पे ये सब सेक्शंस हमें दिखते हैं, ये क्या है सब? फिर इस सेक्शन के डिटेल्स में हम जीआरएन के नोट पे दिख जाएंगे, जैसे कि सप्लायर में हमने सप्लायर जहाँ से हमने मटेरियल मंगवाया है उसका सप्लायर का नेम रहता है, गोडाउन का नेम मतलब जिस भी गोडाउन में हमने मटेरियल रखा है वो यहाँ पे आएगा। ये सारी चीजें हमें जीआरएन के चलन में दिख जाएंगे। ये ठीक है, बेसिक डिटेल्स रहते हैं। ये ये बेसिक डिटेल्स हमें जीआरएन डिटेल्स में दिखती है। अभी यस। हाँ, मुझे ये बताइए यार, ये जो जीआरएन का एक मटेरियल डिटेल्स है, इसमें क्या होता है ये तो सेक्शंस में? मटेरियल मटेरियल डिटेल्स में जो हमने पीओ बनाया है, जो भी मटेरियल का सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से जितना जहाँ जितना भी मटेरियल है यहाँ शो होगा। फिर यहाँ पे यस, होगा चलन क्वांटिटी, मतलब डिलीवरी चलन पे जितनी भी क्वांटिटीज है यस, वो यस, रहेगी।
हमें रिसीव क्वांटिटी डालेंगे, फिर यहाँ पे हम रिमार्क लिख सकते हैं, फिर ऐड क्वांटिटी करेंगे। यस, यानी यहाँ पे हमें दोनों दिखता है यहाँ पे कि यार मैंने पीओ में ना मेरी क्वांटिटी कितनी थी और यहाँ पे ना टुडे रिसीव्ड मैंने कितनी की। चलन की यस सर। क्वांटिटी यहाँ पे समझ लीजिए एक है और टुडे रिसीव्ड मैंने एक की है यहाँ पे, ठीक है ना। और इनिशियल पीओ क्वांटिटी वो डायरेक्टली यहाँ पे जनरेट होती है, ऑटोमेटिक जनरेट होती है यहाँ पे। यस सर। मटेरियल कैटेगरी, मटेरियल नेम एंड इनिशियल पीओ क्वांटिटी, ये पूरा का पूरा जो जेआरएन का नंबर होता है, ठीक है ना, वो हिसाब से यहाँ पे जनरेट हो जाती है। सही है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, ये जीआरएन के नंबर के हिसाब से नहीं जनरेट होगी, ये है ना, ये जनरेट होगी पीओ के नंबर के हिसाब से। सही है, यस सर, पीओ के नंबर के हिसाब से। यस, पीओ के नंबर। तो पीओ का नंबर कहाँ पे डालना पड़ता है? जीआरएन का, सर जीआरएन जनरेट। जब हम जीआरएन डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमें सप्लायर का नाम चेंज कर, उस सप्लायर के नाम पे जितने भी पीओ हमने पहले से बनाए लिस्ट दिखेंगे, है ना। हाँ, जो पीओ नंबर हमें जीआरएन जिस पीओ का बनाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर हम आएंगे मटेरियल डिटेल्स। ओके ओके, आया समझ में मुझे। तो यानी पीओ का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये जीआरएन का नंबर नया क्रिएट करने के लिए पीओ का नंबर अपना चाहिए, वो भी सप्लायर के नाम के साथ। तो ही यहाँ पे पीओ में हमने जो क्वांटिटी डाली थी यहाँ पे हमें शो होगी। उसके बाद में चलन के ऊपर जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे शो होगी, यानी वही रिसीव्ड की क्वांटिटी होगी। यहाँ पे रिजेक्टेड उसमें से कोई क्वांटिटी है क्या, उसमें टाइल्स कुछ ब्रेकेज हो गया, ब्रिक्स ब्रेकेज हो गया है समझ लो, यानी बहुत सारे मटेरियल ब्रेकेज हो जाती है। तो हमने कोई तो एक रिजेक्टेड क्वांटिटी कितनी है ये यहाँ पे मेंशन करना है आपको, और उसका रिमार्क यहाँ पे मेंशन करना है। और ये हिसाब से हमें क्या करना है, आगे जाके मूव कर रहा है। इसमें ऐड मटेरियल एंड रिमूव मटेरियल, ये क्या है? जो हमने अभी मटेरियल ऐड किया है उसका रहता है, मतलब अगर हमें मटेरियल रिमूव करना है, मतलब यहाँ पे मटेरियल हमें ऐड किया अलग टाइप का, तो हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी हमने विदाउट पीओ को जनरेट किया है वो यहाँ पे आएगा। सही है। यहाँ पे हम मटेरियल ऐड कर सकते हैं। सही है। इसका टैक्सेस फिर ऐड करेंगे, हम जाएंगे डिटेल्स और व्हीकल डिटेल्स, फिर हम सेव करेंगे। जो भी हमने अभी जीआरएन बनाया वो सेव हो गया। ओके, आया समझ में। जो सेव हुआ है हमारा अभी, जो हमने जीआरएन क्रिएट किया है वो टॉप पे हमें दिखेगा जिसकी डेट के हिसाब से देखो यहाँ सप्लायर पे का नाम। भी, यहाँ पे वो हमने क्रिएट किया नया जीआरएन का, तो नया जीआरएन का नंबर भी आ गया, उसका डेट भी आ गया। पीओ कौन से डेट को बनाया था हमने, ये सब कुछ है ना, पीओ का नंबर यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये सब कुछ फिलअप है ना हमारा, यानी जो हम लोग जो फिलअप कर रहे हैं उसका ये सब कुछ हमारा डैशबोर्ड है। सही है। अभी हम लोग वापस चलते हैं कि सेक्शंस के ऊपर, जो जीआरएन हम लोग जो बना रहे थे वहां पे मटेरियल सेक्शन भी हम आपने मुझे दिखा दिया। अभी मुझे ये बताइए कि जिस टाइम पे मटेरियल डिटेल्स के बाद कभी कभी मटेरियल्स क्या हो जाता है, रिटर्न करना पड़ता है हमें हाँ सर। सेक्शंस में। इस यहाँ तो पे मटेरियल सेक्शन। मटेरियल रिटर्न यानी एग्जैक्टली क्या होता है ये, और कैसे कर सकते हैं? सर मटेरियल डिटेल्स में जितने भी मटेरियल्स है ऐड किए, हमने अगर यहाँ पे रिजेक्टेड क्वांटिटीज डाली तो यहाँ पे अगर हमने 8 डाले तो यहाँ पे मटेरियल रिजेक्शन में हो जाएगा। क्या है उसका रीजन यहाँ पे हम डाल सकते हैं, हमने अभी तक यहाँ पे मटेरियल रिजेक्टेड 0 ही रखा है, इसलिए रिटर्न में कुछ नहीं आता आएगा। ओके, अगर हमने यहाँ पे जितना भी मटेरियल लगता है हमें रिजेक्ट करना है उसके क्वांटिटी डाले तो यहाँ पे मटेरियल डिटेल्स में हमें वहाँ रीजन डालना पड़ता है कि क्यों मटेरियल रिजेक्ट किया। यस, यानी उसका पूरा का पूरा हमें हाँ रीजन पे। हाँ ये वो सब कुछ हमें पे दिखना चाहिए वहां पे।
सही बात है, सही है एकदम। ठीक है, आगे के सेक्शंस में चलिए फिर, आगे का सेक्शंस क्या था? सेक्शंस आगे की मटेरियल डिटेल्स और व्हीकल डिटेल्स रहते, जब व्हीकल, व्हीकल का बताइए। व्हीकल डिटेल्स में जो भी व्हीकल रहता है उसका डिटेल्स यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, व्हीकल नंबर वगैरह सिलेक्ट करेंगे, तो जो उसमें पीओ के व्हीकल हिसाब, के हाँ ऊपर आपने पीओ, किया क्या? जो यहाँ जो पे भी आप पीओ के सिलेक्ट हिसाब से, पीओ आप के यहाँ पे हिसाब से। हेलो, स्क्रॉल डाउन कीजिए मुझे यहाँ पे व्हीकल मेजर रिक्वायर्ड में, यहाँ पे यस नो। हाँ, आपने ये मतलब व्हीकल का मेजरमेंट किया है क्या? यस नो, यहाँ पे आपको यस सर, फिलअप करना है। ठीक है, यस सर, उसके नीचे वापस उसका कुछ वेट करना है वो मटेरियल का, तो विच व्हीकल आपने इसका वेट किया हुआ है क्या? ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और ये हिसाब से व्हीकल का नंबर डाल के आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, और ये सब कुछ आप सिलेक्ट सेव करने के बाद ये आपने वापस सेव कर दिया। ठीक है ना, यस सर, पूरा सेव करने के बाद ये सब कुछ आपका एक जीआरएम बन जाता है। सही है, चलिए। ठीक है, तो ये बन गया, मुझे पूरा का पूरा समझ में आया कि यार ये जीआरएम बनता कैसा है इसमें। लेकिन जिस टाइम पे हमें ना ये जीआरएम बनते हैं, उस टाइम पे कोई ना कोई तो रिसिट हमें मिलती है। ठीक है ना, तो जनरली जो डिलीवरी चलन होती है, तो ठीक है ना, तो नीचे जीआरएम के नीचे जो डैशबोर्ड में दिखाया हुआ है अपने कि यहाँ पे जीआरएम के नीचे डीसी फॉर क्लाइंट, अभी आपको इसमें कुछ बताना है और? मतलब हम पहले जीआरएन पे जो भी हमने क्रिएट किया है उससे पहले इंस्पेक्ट करना पड़ता है, मतलब ओ, सिलेक्ट करके सही बात है, हाँ, मैं भूल गया इंस्पेक्ट था यहाँ करना। पे। यस ये, देखो सिलेक्ट करके इंस्पेक्ट किया, सेव किया, इंस्पेक्टेड सिलेक्ट रहेंगे सप्लायर के जेआरएन में। देखो यहाँ पे स्टेटस इंस्पेक्ट का पाए मतलब एस हुआ। यस यस यस, यस, तो यानी यहाँ रहेंगे पे जो भी मटेरियल आपके पास आया हुआ है वो इंस्पेक्ट किया हुआ है, तो हाँ, इंस्पेक्ट में वापस आप चलिए कि वो इंस्पेक्ट कौन करेगा ये सब कुछ? इंस्पेक्ट हम साइट इंजीनियर करेगा, अदरवाइज जो भी हमारा एचओडी अप्रूवल का रहता है जैसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो हाँ, वो भी कर सकते हैं यहाँ। वो भी कर सकते हैं, यानी आपके पास जो भी मटेरियल आया हुआ है तो दोनों ही रिस्पांस है उसके लिए, यार वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट इंजीनियर, रिजेक्ट है, मटेरियल सही आया हुआ है, जितना क्वांटिटी दिया था, जितना उसका वेट है हाँ या उसका जो मेजर है, वो हिसाब से आपके पास जो मटेरियल जेआरएन आया हमने, हुआ है वो उसके लिए दोनों रिस्पांस है, और दोनों ने यहाँ पे ना उसको क्या करना चाहिए, एक इंस्पेक्ट नोट करके डालना चाहिए। इंस्पेक्ट नोट में आप इसको है ना, कोई तो एक रिजेक्ट भी होता है यहाँ पे, मटेरियल जो भी रिजेक्ट भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो वो भी इसमें आ सकता है। सही है, इसके अलावा अलावा आप कुछ बताना चाहती है? नहीं सर, इसमें सिर्फ इंस्पेक्ट मतलब इसका जो भी हमने जो भी जीआरएन बनाए है वो करेक्ट है कि नहीं, ये सर यही यहाँ पे शो होगा, मतलब उसका स्टेटस शो होगा।